खंड ज्योति अगस्त 2021 शीर्षक है नर और नारी एक समान। नारी सृष्टा की एक अनमोल कृति है, श्रेष्ठतम रचना है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहें तो ईश्वर की प्रथम अभिव्यक्ति ही वह हाथ है जो पालना झुलाता है। संसार में चेतना के आविर्भाव का श्रेय नारी को ही जाता है। वह अपने वात्सल्य से, प्रेम से, साधना से, सेवा से, संवेदना से पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र को सींचती है। नारी की महत्ता को ऋग्वेद ने कुछ इस प्रकार प्रकाशित किया है। उषा के समान प्रकाशवती, हे राष्ट्र की पूजा योग्य नारी, तुम परिवार और राष्ट्र में सत्यम शिवम सुंदरम की अरुण कांतियों को छिटकती भी आओ। उसी नारी को लेकर मनुस्मृति का उद्घोष है। यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्र त्रात्र फलः क्रिया। मनुस्मृति। शोचन्ति जाम्यो यत्र विनश्चत् यासु तत्कुलं, न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान सत्कार होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। जिस कुल में स्त्रियां कष्ट भोगती है वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जहाँ स्त्रियां प्रसन्न रहती है वह कुल सदैव फलता फूलता और समृद्ध रहता है। नारी की महत्ता से भारतीय वांग में भरे पड़े हैं। एक पुरुष अपने पिता के कुल का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहीं एक नारी अपने पिता और पति दोनों के कुलों का प्रतिनिधित्व करती है। उसके ऊपर यह दोहरी जिम्मेदारी होती है। वह अपने श्रेष्ठ आचरण व आदर्श से दोनों कुलों को गौरवान्वित करती है। भगवान श्री राम के वनवास जाने पर सीता भी राजसी सुख वैभव को त्याग कर अपने पति के साथ वन जाने को तत्पर हो जाती है। वे राजसी वेश की जगह तपस्विनी का वेश धारण कर लेती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तापस वेश जनक सिया देखी, भयउ प्रेम पर तो सुविशेषी, पुत्र पवित्र किए कुल दोहु, सुजस धवल जगु कहा सब को। अर्थात सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर राजा जनक को विशेष प्रेम व संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी, तुमने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए हैं। तेरी निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। यह भारत की नारी का सर्वोच्च आदर्श है जो हमें देखने को मिलता है। राजपाट हो, रणभूमि हो या फिर साधना का समर हो, हर जगह नारियों ने अपनी श्रेष्ठता, क्षमता व प्रतिभा का परचम फहराया है। वैदिक काल में नारियां वेद पढ़ती भी थीं और पढ़ाती भी थीं। मैत्रेयी, गार्गी, अपाला, घोषा आदि ऋषिकाएं इसका उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, आश्रमों, आरण्यकों, गुरुकुलों आदि के सफल संचालन में ऋषियों के साथ साथ ऋषिकाओं एवं ऋषि पत्नियों का भी उतना ही योगदान होता था। वर्तमान समय में भी आध्यात्मिक आश्रमों को देखें तो श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ माँ शारदा मणि, महर्षि अरविंद के साथ श्री माँ, परम पूज्य गुरुदेव के साथ परम वंदनीय माता जी, ऋषिकाओं व ऋषि पत्नियों का उन आश्रमों के द्वारा संचालित आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को विस्तार देने में अविस्मरणीय योगदान रहा है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कस्तूरबा बाई सदैव महात्मा गांधी की छाया बनकर पग पग पर उनका साथ देती रहीं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई जैसी अगणित वीरांगनाओं को वीरता के बारे में कौन नहीं जानता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई जैसी अगणित वीरांगनाओं की वीरता के बारे में कौन नहीं जानता। क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर दुर्गा देवी के योगदान को भला कैसे भुलाया जा सकता है। ये ही वे साहसी महिला थी जिनका घर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के लिए आश्रय स्थली था। वे सारे क्रांतिकारी अंग्रेज सिपाहियों व अधिकारियों की नज़र से बचे रहने के लिए इन्हीं दुर्गा देवी के घर में शरण व भोजन पाते थे। जो पैसे उनके पति उनके बुरे समय के लिए छोड़ गए थे, वह भी उन्होंने इन क्रांतिकारियों को दे दिए थे। अपने 3 साल के बेटे को साथ लेकर इस साहसी महिला ने भगत सिंह और राजगुरु को अपने परिवार का नौकर बताकर अंग्रेज सिपाहियों की नज़रों से बचाया था, और ये तीनों लखनऊ के लिए ट्रेन में बैठ गए थे।
ऐसी असंख्य नारियों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की थी। भारत की बेटी सती सावित्री ने तो अपने तप बल से मृत्यु के देवता यम की आंखों में आंखें डालकर उन्हें अपने पति सत्यवान के प्राण को वापस करने को विवश कर दिया था। वस्तुतः नारी कोई अबला नहीं बल्कि सबला है। नारी उतनी ही साहसी और समर्थ है जितना कि पुरुष। नारियों ने अवसर मिलने पर समय समय पर अपने अदम्य साहस व शक्ति का परिचय बखूबी दिया है। वस्तुतः नर और नारी मनुष्य के ये दो रूप हैं। मनुष्य ईश्वर का अंश है, अस्तु नर की तरह नारी भी उतनी ही सामर्थ्यवान है जितना कि पुरुष। आत्मा ना तो नर है और ना ही नारी। नर और नारी का शरीर तो आत्मा का आवरण मात्र है। वसुधा नर और नारी आत्मिक तल पर एक ही हैं। इसीलिए कहा गया है नर और नारी एक समान है। नर और नारी में कोई भेद नहीं है। इस संबंध में मनुस्मृति ने क्या खूब कहा है, द्विधा कृत्वात्मनो देह मर्देन पुरुषो भवत अर्धे नारी तस्ताम सा विराजमत सृज प्रभु। अर्थात हिरण्यगर्भ ने अपने शरीर के दो भाग किए, आधे से पुरुष और आधे से स्त्री का निर्माण हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों में तत्वता कोई भेद नहीं है। हाँ, नर और नारी में शारीरिक संरचना में अंतर तो है, पर त्याग, तपस्या, साहस, शौर्य, मनोबल, आत्मबल, पुरुषार्थ, प्रतिभा आदि के स्तर पर कोई अंतर नहीं। नारी शक्ति है, शक्ति के बिना शिव भी शव समान है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी इसी बात का द्योतक है कि नर और नारी में कोई भेद नहीं, बल्कि तत्वता दोनों एक ही है। नर और नारी की सम्मिलित शक्ति से ही परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का निर्माण होता है। नर और नारी की सम्मिलित शक्ति से ही परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त व समृद्ध होता है। नारी शक्ति की उपेक्षा कर, उसे कमजोर कर, उसे विकास के अवसर से दूर कर कोई भी परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त व समर्थ नहीं हो सकता। नारी पुरुषों की प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पूरक है। दुर्भाग्यवश नारियों को लेकर समय समय पर समाज में उपजे दकियानुशी विचारों में मूढ़ मान्यताओं के कारण नारियों के मनोबल, आत्मबल को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास किया जाता रहा है। नारियों में पुरुषों के मुकाबले बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, पुरुषार्थ, साहस, क्षमता, सामर्थ्य आदि के कमतर होने व उनके अबला होने जैसी हीन भावनें भरी जाती रही। उनकी शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता को कमतर आंकने की भूलें की जाती रहीं और इसका भारी खामियाजा पूरे समाज, राष्ट्र व विश्व समुदाय को भुगतना पड़ा है। अवसर न मिलने पर तो कोई भी जेल में बंद कैदियों की तरह गई गुजरी अवस्था में देखा जा सकता है, पर यदि उसे स्वतंत्र चलने और प्रतिभा का विकसित करने के लिए अवसर मिले, समान अवसर मिले, तो नारी भी हर दृष्टि से समर्थ हो सकती है, सशक्त हो सकती है। मध्य युग में नारी को केवल घर की संकीर्ण सीमाओं में आबद्ध कर दिया गया तथा कथित आदर्शों के नाम पर उनकी स्वाधीनता छीन ली गई। मध्य युग के बाद भी सदियों तक नारी को बहुत सी सामाजिक कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं व पाखंडों का सामना करना पड़ा है। पुत्र ही पिता के वंश को आगे बढ़ाने वाला असली उत्तराधिकारी है। पुत्र के द्वारा मुखाग्नि देने पर ही पिता को मुक्ति प्राप्त होती है। पुत्री पराई संपत्ति है और आदि शास्त्र विरोधी मूढ़ मान्यताओं ने नारियों की स्वाधीनता का न सिर्फ हरण किया बल्कि उन्हें अपनी क्षमता, प्रतिभा विकसित करने के अवसर से भी वंचित कराया। विभिन्न युगों में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद व परम पूज्य गुरुदेव जैसे असंख्य महान विचारकों व समाज सुधारकों ने स्त्री को लेकर मूढ़ मान्यताओं, कुरीतियों व पाखंडों से स्त्री को होने वाली हानियों को अनुभव किया तथा उन्होंने अपने लेखों, व्याख्यानों, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों व नारी जागरण जैसी सशक्तिकरण हेतु चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नारियों के सर्वांगीण विकास हेतु अमूल्य योगदान भी दिया। परिणामतः नारियों में जागृति आने लगी और नारियों ने अपनी मेधा, प्रतिभा व पुरुषार्थ के बल पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया व मानव समाज के मार्गदर्शन व प्रगति में प्रशंसनीय कार्य करती रहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भी लैंगिक भेदभाव, बेटा बेटी में फर्क, बहू बेटी में फर्क, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर होने वाले अपराध, यौन शोषण, असुरक्षा, अशिक्षा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं परिवार और समाज में व्याप्त हैं, जिन्हें परिवार, समाज और राष्ट्र के व्यापक हित में
दूर किए जाने की अवलंब आवश्यकता है। नारी सशक्तिकरण को लेकर स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है कि मातृभूमि एवं नारी जाति के प्रति कर्तव्य भाव, सम्मान भाव एवं नारी जाति के स्वयं जागरूक होने से ही हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। जिस देश में, जिस जाति में स्त्रियों का सम्मान नहीं, उसकी शक्ति, सामर्थ्य और प्रतिभा विकसित करने के प्रयास, पुरुषार्थ व अवसर नहीं, वह देश, वह जाति कभी बड़ी नहीं हो सकती, विकसित नहीं हो सकती। महात्मा गांधी भी महिलाओं के विषय में बड़ा ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। वे महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक सुदृढ़ व सहृदय मानते थे। वे नारी को अबला कहने की भी सख्त खिलाफ थे। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि महिलाओं को अबला कहना महिलाओं की आंतरिक शक्ति को दुत्कारना है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें उनकी वीरता की कई मिसालें मिलेंगी। महिलाएं अपनी शक्ति, सामर्थ्य, प्रतिभा, पुरुषार्थ व आध्यात्मिक अनुभूति के बल पर देश का रूप बदल सकती है। वही नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण के लिए भागीरथ प्रयास पुरुषार्थ करने वाले परम पूज्य गुरुदेव का स्पष्ट मत है कि विश्व की आधी आबादी नारी है। आधी आबादी व बच्चे नारी के ही साथ हैं। यदि उनकी स्थिति गई गुजरी रही तो समाज अपंग जैसी स्थिति में रह जाएगा। समाज को अपंगता की स्थिति से बचाने हेतु नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण आवश्यक है। नारी जागरण का तात्पर्य यही है कि नारी अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी क्षमता व दिव्यता को पहचान कर उसे पाने व बढ़ाने हेतु प्रयासरत हो एवं उसमें पुनः प्रतिष्ठित हो। नारी की क्षमताओं से, संवेदनाओं से परिवार, समाज और राष्ट्र लाभान्वित हों। नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण के 4 आधार हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और संस्कार। नारी शिक्षित हो, साथ ही संस्कारवान भी। नारी स्वस्थ हो तथा स्वावलंबी भी। इसके साथ ही वह दूसरों को भी शिक्षित, स्वस्थ, स्वावलंबी व संस्कारी बनाने हेतु सक्षम बने। प्रबुद्ध नारियां आगे आएं और सृजन का शंख बजाएं। पिछड़ी हुई स्थिति में पड़ी नारी को आगे बढ़ाने में परिवार के पुरुष की भी महती भूमिका है। उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में नारी का अधिकांश समय बीतता है। दूसरी ओर उसके समर्थ होने की स्थिति को पुरुष अपने लिए खतरा नहीं वरन गर्व का विशेष समझे एवं उसके प्रति अपनी सद्भावना का परिचय देते हुए नारी को समुन्नत बनाने का प्रयत्न करें। यह उच्च कोटि का परमार्थ भी है और सद्भाव भरा प्रायश्चित भी। परमार्थ इसलिए कि नारी जैसी सृजन शक्ति को समर्थ बनाना समाज के सिंचन पोषण हेतु किया जाने वाला ही कर्म है, और प्रायश्चित इसलिए कि पुरुष की अहमन्यता और संकीर्णता के कारण ही नारी विकास के अवसर से वंचित होकर बिछड़ी रही है। अस्तु महिलाओं को आगे आने में उनका सहयोग करें। घर में बेटी को समान रूप से शिक्षित, संस्कारी व स्वावलंबी बनाने का प्रयास पुरुषार्थ करें। बेटी में फर्क कैसा, बहु बेटी में फर्क कैसा। निस्संदेह बिना नारियों की तरक्की और सशक्तिकरण के देश की तरक्की संभव नहीं। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें वह योग्यता आ जाती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। नारी सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहाँ महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता स्वयं हो। नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार भी सचेत है, प्रयासरत है। सरकार के द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, उज्ज्वला योजना, लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप योजना, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, महिला शक्ति केंद्र, पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, उत्तराधिकार अधिनियम, ट्रिपल तलाक कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, भ्रूण हत्या संबंधी कानून, दहेज प्रथा विरोधी कानून आदि कई सरकारी योजनाएं व कार्यक्रम व कानून हैं जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में कारगर साबित हो रही है। सत्य यह भी है कि नारी सशक्तिकरण के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नारियों को स्वयं भी अपने अधिकारों व अवसरों के प्रति जागरूक होना होगा। पुरुषों को आगे आकर नारियों को सशक्त करने में अपनी सार्थक व सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। इसकी शुरुआत अपने घर परिवार से ही होनी होगी। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संस्थाओं को आगे आकर इस महान यज्ञ में अपनी आहुतियां अर्पित करनी होगी।
शिक्षा नारी सशक्तिकरण का सबसे प्रभावशाली साधन है। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को आगे आकर शिक्षा, संस्कार व स्वावलंबन के द्वारा लड़कियों को सशक्त करने में अपनी सार्थक भूमिका निभानी ही होगी। आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित लड़कियों को शिक्षा, संस्कार व स्वावलंबन के माध्यम से सशक्त करने हेतु विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को आगे आना ही चाहिए, क्योंकि यह उनका सामाजिक राष्ट्र कर्तव्य भी है और समय की मांग भी। संसार में समय समय पर ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जिन्हें सामान्य मानवीय बुद्धि से दृष्टि से देख पाना संभव नहीं होता, पर जिनके पास दूरदृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, वे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भी हथेली पर रखे आंवले की तरह देख सकते हैं। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद जैसे युग दृष्टा ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से भारत के सन 1947 में आज़ाद होने की घटना को वर्षों पूर्व ही देख लिया था। महर्षि अरविंद ने वर्तमान शताब्दी को मदर सेंचुरी कहा है। युग निर्माण के सूत्रधार व मानव में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण के उद्घोषक परम पूज्य गुरुदेव ने तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य एवं 21वीं सदी नारी सदी का उद्घोष वर्षों पूर्व ही कर दिया था। उनका यह स्पष्ट उद्घोष है कि 21वीं सदी महापरिवर्तनों की वेला है। इन दिनों हम सब संक्रमण काल से गुजर रहे हैं एवं सूक्ष्म जगत में नियंता व विधि व्यवस्था बनाने में जुटा है, जिसमें सारी धरती का भाग्य नए सिरे से लिखा जा रहा है। महाकाल का लक्ष्य है कि सतयुग की वापसी है। इस सतयुग में नारी का खोया वर्चस्व उसे नए सिरे से प्राप्त होगा। वह स्वयं उठेगी, अवांछनीयताओं के बंधन से मुक्त होगी एवं ऐसा कुछ कर गुजरने में समर्थ होगी जिससे कि उज्जवल भविष्य की गतिविधियों को समुचित प्रोत्साहन मिलेगा। 21वीं सदी को महाकाल ने नारी सदी घोषित किया है। अब तक दुनिया में पुरुष प्रधान समाज था, उसकी व्यवस्था परम सत्ता ने देख ली। अब दायित्व नारियों को सौंपने का मन है। इसी कारण से पिछले कुछ वर्षों में नारी जाति उन क्षेत्रों में भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है जब पुरुषों का एकाधिकार था। अब नारी का अभ्युदय अवश्यंभावी है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पतझड़ के बाद वसंत का आगमन होता है। आग उगलती भीषण गर्मी के बाद घटाटोप बरसाने वाली वर्षा आ धमकती है और जल जंगल एक कर देती है, और फिर देखते ही देखते धरती पर हरियाली की एक नूतन व मखमली चादर बिछ जाती है। इतने बड़े परिवर्तन कर सकना मानवीय प्रयत्नों के लिए भले ही कठिन हो, पर उस नियंता के लिए तो सब कुछ संभव है जिसने इतनी विचित्रताओं से भरा पूरा ब्रह्मांड रचकर रख दिया। आज वैश्विक समाज में जिस प्रकार महिला अधिकारों को लेकर अनुकूल वातावरण विनिर्मित हो रहे हैं, विभिन्न रूपों में नारी जागरण के शंखनाद हो रहे हैं। वर्तमान समय में नारियां एक सुयोग्य गृहिणी की होने के साथ साथ जिस प्रकार राजनीति, धर्म, कानून, खेल, उद्योग, व्यापार, न्याय, राजनीति, चिकित्सा, विज्ञान, अंतरिक्ष की यात्रा, शासन प्रशासन, परिवहन, रक्षा सुरक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, जिस प्रकार कामयाबी के नित्य नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं, पुरुषों के सहायक व प्रेरक बन रही हैं, अपने अंदर निहित शक्तियों को जानने लगी हैं, जिस प्रकार समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, वो सचमुच काबिले तारीफ है। आज विभिन्न परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट में लड़कियां बाजी मार रही हैं। हर क्षेत्र में नारी अपनी मेधा, प्रतिभा व पुरुषार्थ का परचम फहराने लगी हैं। उसे देखते हुए 21वीं सदी उज्जवल भविष्य व 21वीं सदी नारी सदी की संभावना सचमुच साकार होती दिख रही है। नर और नारी में भेद मिटने लगे हैं, साथ ही नर और नारी एक समान की सच्चाई को स्वीकार किए जाने लगा है। यह वास्तव में परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए शुभ है, मंगल है, कल्याणकारी है। शिक्षाप्रद प्रसंग। संत वल्लभाचार्य जिस गांव में रहते थे, उस गांव का नाई ईश्वर के प्रति बहुत अश्रद्धा रखता था। जब भी संत उसके द्वार के पास से निकलते तो उन्हें सुनाने के लिए वह जोर जोर से बोलता, दुनिया में कोई भगवान नहीं है, नहीं तो यहाँ इतने सारे दुखियारे क्यों होते। संत हंसते हुए उसकी बात को टाल देते। एक दिन नाई अपनी दुकान पर बाल काट रहा था और एक दो व्यक्ति बाहर अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी संत वल्लभाचार्य वहां से निकले। उन्होंने नाई को आवाज देकर बुलाया और बोले, लगता है इस गांव में कोई नाई नहीं है, नहीं तो इस आदमी के बाल इतने क्यों बढ़ जाते हैं। नाई खिसियाते हुए बोला, महाराज नाई तो मैं ही हूँ,
पर जब कोई मेरे पास बाल कटवाने ही नहीं आएगा तो बाल कैसे कटेंगे। संत बोले, तो बेटा यदि दुखियारे भी ईश्वर के पास नहीं जाएंगे तो वो उनको कैसे मदद पहुंचाएगा। ईश्वर तो प्रत्येक की मदद करने को तैयार है, पर उसे पुकारना भी तो पड़ता है। संत बिरजानंद अपनी कुटिया में बैठे थे। द्वार खटखटाने की आवाज हुई। बिरजानंद जी ने पूछा, कौन है बाहर। उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरी तीसरी बार पूछने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो बिरजानंद जी सहारा लेकर बाहर निकले। उन्हें पता चला कि बाहर मूल शंकर खड़े थे। उन्होंने उनसे पूछा, क्यों रे। पूछने पर बोला, क्यों नहीं कि तू था। मूल शंकर ने उत्तर दिया, जब यह पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ तो क्या उत्तर देता। संत बिरजानंद प्यार से उसकी पीठ थपथपाकर बोले, आजा बेटे, कब से तेरा ही इंतजार कर रहा था। दिव्य दृष्टि संपन्न गुरु और प्रखर प्रतिभा संपन्न शिष्य का मिलन हुआ। यही मूल शंकर आगे चलकर स्वामी दयानंद के नाम से प्रख्यात हुए। राधे कृष्ण।